Hello guys, today we're discussing this editorial, A Stellar Fallacy on Hasty Assessment of Environmental Cost। ये जो एडिटोरियल है ये द हिंदू से लिया गया है। ओके, सो इसमें किसके बारे में बात किया गया? एनवायरमेंटल के बारे में बात किया कि एनवायरमेंट को हरेली काम करके इसको एनवायरमेंट को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंट कोस्ट बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डन इन हैस्ट। प्रोजेक्ट को क्या करना है? जो भी एनवायरमेंट के रिलेटिंग प्रोजेक्ट हो, ठीक है, और उसको क्या करना है? हरीली ख़राब नहीं करना है। असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंट कोस्ट और बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डन इन हैस्ट। ए मूव बाई यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट स्टार रेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक इम्प्लीमेंट करना चाहा है क्या? एक स्कीम जिसका नाम क्या है? स्टार रेटिंग सिस्टम। हैज़ स्पार्क कंट्रोवर्सी, जो कि बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। आफ्टर वन ऑफ इट्स ऑफिशियल कम्युनिटी बिकम पब्लिक एंड अंडर दिस स्कीम स्टेट लेवल, इस स्कीम के अंडर क्या होगा? स्टेट लेवल एनवायरमेंट कमेटी सेटअप होगा, जो कि क्या करेगी? इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को अप्रेस करेगी, उसके उसको देखते हुए कि वो कितना एनवायरमेंटल रिस्क, कितना पोटेंशियली काम कर रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी कितना है, एफिशिएंसी कितना, अकाउंटेबिलिटी कितना, उसके अकॉर्डिंग क्या देगी? इसको पॉइंट्स भी इंसेंटिवाइज करेगी। ठीक है, ये कमेटी जो यहाँ पे सेट किया जाएगा, एनवायरमेंट कमेटीज। दिस आइडिया फॉलोड यूनियन गवर्नमेंट। ये जो आइडिया किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा फॉलो किया गया एक मीटिंग में, जो कि मीटिंग कब था? इसी मंथ में था, कि गवर्नमेंट क्या कर सके, इसके मदद से ब्रॉडर कर सके जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया था, ईज ऑफ डूइंग, जो कमिटमेंट हुआ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज वन ऑफ द cornerstones of ensuring that the ecological cost of infrastructure develop are minimal। तो हम लोग को क्या करना है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको इंश्योर करना है इकोलॉजिकल कॉस्ट को देखते हुए कि इकोलॉजिकल से कितना हार्म हो रहा है, एनवायरनमेंट कितना हार्म हो रहा है। ठीक है, उसको मिनिमल करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैव a certain size with the potential to significantly alter the natural environment must be first approved by the state environment impact assessment authority। environment इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो है उनके द्वारा, जो कि हर एक स्टेट में सेटअप है, उनके द्वारा फर्स्ट अप्रूव करना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि सारी इंडस्ट्री जो है वो नेचुरली इन्वायरमेंट को वर्क कर रहे हैं कि नहीं। स्टेट ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स उसमें होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स दैट आर हैवन बिगर और इन्वॉल्व फॉरेस्ट लैंड कैटेगरी ए मस्ट बी क्लियर बाय एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म बाय द सेंटर। और क्या बताया जा रहा है कि कैटेगरी ए जो कि मस्ट बी क्लियर रहेगा किसके द्वारा? एक्सपर्ट के द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी द्वारा, फॉर्म बाय द सेंटर, जो किसके द्वारा फॉर्म होगा? सेंटर के द्वारा। प्रोजेक्ट्स मेक अप द बल्क ऑफ प्रोजेक्ट फॉर अप्रूवल इंक्लूडिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्मॉल माइनिंग, स्मॉल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट एंड आ कंसिडर लेस पॉल्यूटिंग। इससे जितना भी काम हो सब में क्या हो? पॉल्यूटिंग जो है वो, पॉल्यूशन जो वो क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, और इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसको देखते हुए कोई प्रोजेक्ट को क्या करना है? रेडी करना है। द स्टार रेटिंग सिस्टम प्रोपोज इज टू रैंक एंड इंसेंटिवाइज। और जो हम अभी न्यू स्कीम इन्वायरमेंट की लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है वो अभी एक स्कीम लाना चाह रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि द स्टार रेटिंग सिस्टम, उसका नाम क्या है? स्टार रेटिंग सिस्टम। उसे प्रपोज क्या किया जा रहा है? मेनली रैंक और इंसेंटिवाइज, ठीक है, और स्टेट ऑन हाउ क्विकली एंड एफिशिएंटली दे कैन अकॉर्ड इन्वायरमेंट क्लियरेंस। कितना जल्दी इन्वायरमेंट के लेके क्लियरेंस रहता है, मतलब कि इन्वायरमेंट को साफ सफाई रखना, इन्वायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है उसका, इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग अपने इंडस्ट्री को तैयार करना। इट स्पेल आउट 7 क्राइटेरिया टू रेट CEIAS ऑन ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये सब भी देखना पड़ेगा कितना वो ट्रांसपेरेंसी, कितना एफिशिएंट है और कितना अकाउंटेबिलिटी है वो इंडस्ट्री या जो कि वर्क हो रहा है इंडस्ट्री में। ठीक है, on a scale of 7 and ACA for instance get more points for granting clearance is less than 80 days। और कितना डेज देखा जाएगा? 80 days than for within 105 days and no mark for more। A score of a 7 और more would be rated 5 star। और यहाँ स्कोर कितने में दिया जाएगा? 7 में दिया जाएगा, और मोर क्या हो सकता है कि इसको रेटेड कर दिया जाएगा कि 5 स्टार है। However, a rating of the order gives the impression that state in the quest for more star would logically vie for speedily clearing project rather than ensuring through a appraisal। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जितना स्टार चीज़ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? आपको इम्प्रेशन बनाना पड़ेगा, जिसका ज़्यादा इंप्रेशन रहेगा हाईली, मैक्सिमम कितना जा सकता है? 5 स्टार या 7 मार्क्स स्कोर हो सकता है। The Environment Minister has said in response to criticism that the intention is not to hasten claim but accelerate the pace of decision making।
और बताया जाए कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने क्या बोला कि ये क्या है, ये जो भी आ रहा है इसको क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करने के लिए, मेनली इंटेंशन इसका क्या है कि एक्सेलरेट करना, कि जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसको सही से करना। बट एक्सेलरेट द पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको क्या करना, पेस से काम करना और एक्सेलरेट करना, क्या भी हड़ीली क्लियरेंस, इंटेंशन है कि हड़ीली क्या करे, सब कुछ क्लियर कर दे। ये इन्वायरमेंटल मिनिस्टर का ये नहीं है कि इंटेंशन नहीं है कि जितना भी काम हो उसको क्या हो हड़ीली सब कुछ किया जाए, इससे क्या होगा और ज़्यादा काम बिगड़ सकता है। तो उसको क्या करे, पेस के साथ करे। रेदर देन फाइल्स बिंग सेंड बैक फॉर एवरी क्वेरी, और कोई भी फाइल जो है वो धर धर बैक सेंड ना करते जाए क्वेरी के लिए। ऑल ऑब्जेक्शन मस्ट बी कंपाइल्ड एंड एड्रेस एट वन गो इट कंटेन, और जितना भी ऑब्जेक्शन है सबको एक साथ कंपाइल करके एड्रेस करना पड़ेगा एक ही साथ। वाइल क्विकर डिसीजन मेकिंग बेनिफिट एवरीवन, स्टेट कमिटीज आर करेंटली हैम्पर by having too few independent experts and decision making being left to bureaucrats than to environmental specialists. Both industrialized and state gain from project, and therefore the tendency is always to allied environmental concern. In many instances, site visits are critical to understand the potential environment challenge. बहुत जगह तो ऐसा हो रहा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सही किया जाए, कैसे वहाँ पे सुधारा जाए जो भी इन्वायरमेंट इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। कैलकुलेटिंग द रिस्क एंड द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वाइज विद देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इज अंडरस्टैंडेबल हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है कि इन्वायरमेंटल का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैलकुलेट करना, उसका रिस्क, उसका बेनिफिट कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का। ठीक है, और जो बहुत पुराना हो चुका है उस सब हटाने में भी कैसे किया जाए वो बहुत दिक्कत हो रहा है। The way forward is to take a step to increase trust in the system and ensure that all the state have competent expert। बताया जा रहा है इसी वजह से क्या किया जा रहा है, बहुत फॉरवर्ड किया जा रहा है स्टेप टू इंक्रीज ट्रस्ट, कि ट्रस्ट बना रहा है इस सिस्टम में, और इंश्योर बना रहा है कि स्टेट जो है वो क्या कर रही है, एक कम्पिटेंट एक्सपर्ट्स को रख रही है कि जो क्या कर सके, अच्छे से संभाल सके। कम्पिटेंट एक्सपर्ट हु कैन कंडक्ट अप्रेजल विदाउट फेयर ऑफ फेवर, की कोई भी बिना डर से वो काम करे और किसी के भी फेवर में ना काम करे, जो सही है वो करे। ए लिस्ट ऑफ एम्पटी रैंकिंग इज लिस्ट एडवाइजेबल वे टू ब्रिंग अबाउट दिस, और एक लिस्ट जो कि क्या रहा है, एम्पटी रैंकिंग इज द लिस्ट एडवाइजेबल, जो कि क्या रहा है कि लिस्ट एडवाइजेबल हो रहा है, बहुत कम एडवाइजेबल हो रहा है, वे टू ब्रिंग अबाउट दिस, इसके आने से होगा। ठीक है, तो सो थैंक यू गाइस।